अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। आज हम बात करेंगे दो इश्यूज़ के हवाले से। एक को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है और दूसरा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के हवाले से होने वाली पेशरफ्त और एहतजाज और हुकूमती जो मौक़िफ़ है उस पर भी बात होगी। सबसे पहले पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम, इस हवाले से सहाफ़ियों की तंजीमें, मुल्कगीर जितनी भी तंजीमें हैं वो शदीद एहतजाज कर रही हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि मीडिया अथॉरिटी का क़याम दरअसल मीडिया पर कदगन लगाना, मीडिया को कंट्रोल करना और हुकूमत की तरफ से मीडिया को अपनी दस्तरस में लेने का एक हरबा है जिसको मुकम्मल तौर पर तंजीमें मुस्तरद कर रही हैं। पार्लियामेंट हाउस के सामने इस हवाले से धरना भी हुआ जिसमें मुख्तलिफ मीडिया के कारकुनों, तंजीमों ने शिरकत की। बड़ी तादाद में सहाफ़ी यहाँ पर जमा थे। वहाँ पर अपोजिशन ने भी सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इजहार किया। मैं थोड़ा इमोशनल एग्रेसिव हो गया। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट इमोशंस तो सबके हैं। मेरा यार तो टाइम सर I can address to the chair. मैं वो आदत वाली वाले इमोशन तो I मेरे can. हमारा आप कर लें ताकि मैं आ जाऊँ। तो इसमें बड़ा क्लियर एक वो रहा है जो लास्ट टाइम कंसल्टेशन भी हुई थी जिसमें आपने फरूक हबीब साहब ने अनफॉर्चुनेटली कि जो उस कंसल्टेशन के बाद मिनट्स जारी हुए वो रिफ्लेक्टिव नहीं थे, जो क्रिटिसिज्म, तो उससे ही एक अजीब किस्म का शक पैदा हो गया कि भाई ये आप बात कर रहे हैं हमसे सब लोग एसोसिएशन से। असल में ये बिल या अथॉरिटी, अगरचे अभी बिल तो आया नहीं है, अथॉरिटी है क्या, इस हवाले से आज भी एक इंतहाई अहम इजलास हुआ। एक पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ, एक पैमरा के अंदर हुआ। पैमरा के अंदर और पार्लियामेंट हाउस के अंदर होने वाले इन इजलासों में एक मरतबा फिर मीडिया के तमाम मालकान, सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान इन इजलासों में शरीक हुए और उन्होंने वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात से मुलाकात भी की। एक पार्लियामेंट की कौमी असम्बली की इत्तलात व नशरियात की ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पर भी ये लोग शरीक हुए। उस इजलास में ये बताया गया, फ़रूक हबीब जो कि वज़ीर ममलिकत हैं उनकी तरफ से, कि हुकूमत का किसी किस्म का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए। ताहम उनका ये कहना था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसको अभी तक कानूनी मुसव्वदे की शक्ल नहीं दी गई। इसका मकसद ये है कि एक अथॉरिटी कायम हो, उसके नीचे एक कंप्लेंट कमीशन, शिकायत कमीशन तश्कील दिया जाएगा जिसके चार अरकान होंगे और इसका एक चेयरमैन होगा जो कि मीडिया से रिलेटेड, सहाफ़ी से रिलेटेड जितनी भी दरख्वास्तें होंगी, शिकायत होंगी, 21 दिन के अंदर उसका फैसला करेगा और उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ताम उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से हुकूमत ने अभी तक कोई कानून का मसवदा तैयार नहीं किया। उन्होंने एक और बात भी वाज़ेह की कि हुकूमत किसी किस्म का इस हवाले से कोई आर्डिनेंस नहीं ला रही और ना ही कोई फैसला हुआ है। ताम उन्होंने कहा कि जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत होगी और उसके बाद इस हवाले से कोई हतमी फैसला किया जाएगा। अगरचे सहाफ़ती तंजीमों के जो अहदेदारान वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने यकसर इस काविश को या इस अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद किया और वाज़ेह किया है कि मीडिया पर किसी किस्म की कोई पाबंदी काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह का इजलास पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी हुआ। वहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शरीक थे। उन्होंने भी यकीन दिलाया कि अगर इस हवाले से कोई इत्तेफाक राय ना हुआ तो यकीनी तौर पर यह बिल नहीं आ सकता और ये ना अथॉरिटी कायम हो सकती है ना कानून बन सकता है। लेकिन हुकूमत की ये कोशिश है कि जितनी भी इस तरह के इदारे हैं उनको एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे लाया जाए और उसके लिए अथॉरिटी का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इसका मुस्तकबिल क्या होता है। हुकूमत और मीडिया की जो तंजीमें हैं वो किसी इत्तेफाक पर पहुँचती हैं या नहीं, लेकिन फ़िलवक्त सूरत हाल ये है कि ये टकराव किसी कैफियत है और इसके कोई नताइज जो है बज़ाहिर सामने नहीं आ रहे। दूसरी तरफ पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ वो भी शरीक हुई। इस इजलास में इत्तेफाक पाया गया है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो कराए जाएंगे और जो इस हवाले से एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है या जो कानून बन रहा है उस पर भी इत्तेफाक राय पाया गया है। इस हवाले से खसूसी कमेटियाँ तश्कील दी गई थी, उन कमेटियों के इजलास हुए, आपस में मुशावरत हुई और तवील मुशावरत के बाद इस हवाले से इत्तेफाक राय पाया गया है। मुस्लिम लीग काफ को पंजाब में जो बल्दियाती कानून नया बन रहा है उस हवाले से खासी तहफ़्फ़ुज़ात थे। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब रहे हैं
اور اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے، انہوں نے اس حوالے سے اپنے کھل کر تحفظات کا اظہار کیا تھا، کیونکہ کچھ ایسی شکیں تھیں جن پر ان کو اعتراضات تھے، تاہم اب ان کو دور کیا گیا ہے اور اب اتفاقی رائے کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ قانون وہاں سے پاس بھی کرایا جائے گا اور اس پر عمل درآمد بھی ہوگا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جماعت کو بھی اور اتحادیوں کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ مارچ میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، کیونکہ دسمبر میں یہ ٹرم جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اس وقت جو بلدیاتی ادارے ہیں پنجاب کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت کی پرفارمنس کیا آتی ہے انتخابات میں، کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈز کی جو الیکشن ہوئی ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اگرچہ مجموعی طور پر تو زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، لیکن پنجاب میں پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نواز بڑی جماعت بن کر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اس کے یقینی طور پر کچھ منفی اثرات اس وجہ سے بھی سامنے آئے کیونکہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس کے اثرات سامنے آئے ہیں الیکشن میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اگلے سال ہوتے ہیں تو کیا پرفارمنس پی ٹی آئی کی یا اس کے اتحادیوں کے سامنے آتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے اتحادی یہ طے کر چکے ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔